तुम्हें अल्लाह पर इतना तवक्कुल रखना है कि सामने मुश्किल से मुश्किल मरहला हो और तुम कहो कि अल्लाह मेरे लिए रास्ते बनाएगा, वो मेरे लिए इसे आसान करेगा। भले ही सब कुछ नामुमकिन लगे, पर तुम कहो कि मेरा अल्लाह मुमकिनात का मालिक है, वो मेरे लिए इसे मुमकिन करने की कुदरत रखता है, तो वो यकीनन करेगा। भले ही सारी दुनिया की ताकतें हार जाए, पर तुम कहो कि मेरा अल्लाह एक अकेला काफ़ी है, मुझे उसके सिवा किसी और ताकत की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर तुम देखोगे कि वो कैसे तुम्हारे तवक्कुल का मान रखता है, कैसे तुम्हारे लिए हैरान कुन मौज़ाए करता है, कैसे तुम्हारे लिए असबाब बनाता है, कैसे तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, और कैसे तुम्हारे लिए बंद दरवाज़ों को खोलता है। पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। वो तुम्हें पहले तुम्हारी पहचान करवाता है, फिर अपना पता देता है। तुम अपनी मर्जी से उसकी जानिब नहीं जाते, बल्कि जब उसे तुम पे बेहद प्यार आता है, तब वो ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम उसकी जानिब खींचे चले जाते हो। सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, दिल बैठा जा रहा है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुँह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया है ये मामला, अब जैसा वो करेगा उसी में हम राजी हैं। हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। इंसानी फितरत ही ऐसी होती है कि हजारों हासिल चीज़ों को छोड़कर बस उनके पीछे भागता है जो ला हासिल रही हो। ये क्यों नहीं समझते कि जिसको तुमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत है, वो कैसे तुम्हें तकलीफ़ में रख सकता है? वो कैसे तुम्हें वो चीज़ दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं? हाँ, वो बुरे को बेहतर बनाने पर भी कादिर है, लेकिन जब उसकी नेमतों की नाशुक्री करोगे एक लाहासिल चीज़ के लिए, तो वो कैसे राजी होगा? जब उसने तुम्हें मुस्कुराने की इतनी वजह दे रखी है, तुम्हारे इर्द गिर्द इसकी इतनी मुस्कुराहटें रखी है, तब भी रोते होगे उस चीज़ के लिए जिससे तुम्हें अजियत के सिवा कुछ नहीं मिला। तो वो कैसे मानेगा कि तुम्हें उस पे यकीन है? बस एक दफ़ा उसके फैसलों पर राजी हो जाओ। तुमसे बेपनाह मोहब्बत है उसे, बस एक दफ़ा उसकी मोहब्बत की लाज रख लो। उसकी मोहब्बत जीत जाओगे तो कायनात की सारी मोहब्बतें जीत जाओगे। यकीन रखोगे तो या वो नसीब बदल देगा या दिल मोड़ देगा। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हारे तमाम सहारे इसलिए ख़त्म किए हो कि वो खुद तुम्हारा सहारा बनना चाहता हो। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने तमाम दरवाजे इसलिए बंद किए हो कि वो तुम्हें आसमान देना चाहता हो। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें इसलिए अकेला किया हो कि वो तुम्हारा वाहिद दोस्त बनना चाहता हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हें टूटने दिया ताकि वो तुम्हें हिम्मत अता कर सके। ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने तुम्हें सबके असली रंग इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि अल्लाह के अलावा कोई दोस्त, कोई मददगार, कोई सुनने वाला, कोई माफ़ करने वाला, कोई दोबारा मौका देने वाला नहीं है। सुनो, अल्लाह से मांग रहे हो ना, तो बस पूरे यकीन के साथ मांगते रहो।
سورہ یوسف کی مثال یاد رکھو اور اللہ سے امید نہ چھوڑو، بے شک وہ بہت جلد تمہیں ان کے موضوع دکھائے گا اور تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔